हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ग एंड वर्गमूल। वर्ग एंड वर्गमूल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसको आज हम इस वीडियो में करेंगे, जो आपके ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सब के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है इस वीडियो में। तो चलो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं ये क्लास। इस क्लास का देखो, ये पहला क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि ये हमारा रूट 9 है ना, प्लस अब रूट के अंदर एक दिया गया है रूट 35, ये है, प्लस इसके अंदर है रूट में कितना है 225 है, ये है, प्लस अब इसमें रूट कितना है 961 है। इस तरीके से दिया गया, इसको हमें हल करके इसका मान निकालना है। ऑप्शन हमारे पास है 6 है, 5 है, 3 है, 4 है। तो देखो ये रूट है इस पर, यहाँ तक इस तरीके से है। अब देखो ये रूट 961 है। अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमें मिलेगा 21। आप इसको निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा। अगर जल्दी आपको लगाना है शॉर्ट मेथड से, तो देखिए ये 961 है, इसका आप जोड़ा बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से इधर से हम जोड़ा बनाएंगे। तो 61 में देखो इकाई का अंक 1 है। अब किसका वर्ग करने पर इकाई का अंक 1 मिलेगा? तो आप कहेंगे कि सर 1 का अगर हम वर्ग करें तो इकाई का अंक 1 आएगा, और 9 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 1 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा अंडर रूट 961 है, यानी कि इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो उस वर्गमूल संख्या में हमें इकाई का अंक या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। अब उसके बाद दूसरा अंक देखो कितना है 9। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्गमूल संख्या है। ये किसका है? तो आप कहेंगे 3 का है, तो हम दहाई का अंक 3 ले लेते हैं। अब हमारी संख्या 31 हो सकती है या फिर 39 हो सकती है। तो 3 के बाद आता है 4, और दोनों का गुणा किया, हमें मिला कितना 12। तो 12 से ये छोटा है, इसलिए हम हमेशा क्या लेंगे, छोटा नंबर लेंगे। तो इस तरीके से 961 का जो वर्गमूल आएगा वो 31 आएगा। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल बहुत आसानी से निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने निकाला कि 961, इसका वर्गमूल कितना आ गया है 31। अब यहाँ पे देखो ये अब वर्गमूल कितना है 225 है और प्लस 31 है। इस तरीके से हो जाएगा कि 225 और प्लस 31, ये तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो इसका ये कितना आ जाएगा 256 हो जाएगा। तो जब हम 256 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारा मिलता है कितना 16। अब यहाँ पे देखो, अब ये 256 का वर्गमूल कितना आया 16। अब आगे देखिए वर्ग में रूट में क्या है 35 है। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हो गया हमारा 35 और प्लस ये 16 है ना, तो ये दोनों मिलकर के कितना आ जाता है हमारा वर्गमूल अंडर रूट कितना आएगा 49। 49 का वर्गमूल हम निकालेंगे कितना आएगा 7, ठीक है। अब देखो अगला हमारा जो बनता है तो 9 और धन 7, ये मिलकर के बनेगा किसमें रूट में 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ है देखो डी, ये वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, इसमें देखो दिया गया है ये रूट अंडर रूट, यहाँ पे है 0.02 का स्क्वायर प्लस दूसरा है 0.22 का स्क्वायर प्लस उसके बाद है 0.025 का होल स्क्वायर, ये है। और बटा में कितना है, ये है 0.002 का होल स्क्वायर प्लस फिर उसके बाद है कि 0.022 का होल स्क्वायर, ये है, प्लस यहाँ पे है कि 0.0025 का यहाँ तक जाता है, ठीक है। ये सब किसमें है, अंडर रूट में। अब इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए, तो ये जो हर वाला भाग है, यानी कि हर का ये जो प्रत्येक पद हमें दिखाई दे रहा है, ये अंश के संगत कितना है 1/10 भाग। समझ में आ रही है ना बात, 1/10 भाग है। मतलब ये हुआ ये जो हमारा 0.002 है, ये बराबर है किसके 0.02/10, इसके बराबर है। अब यहाँ पे देखो इसका क्या है होल स्क्वायर है ना, तो इस पूरे का क्या कर देंगे हम होल स्क्वायर कर देंगे, ये हमारा किसमें है होल स्क्वायर है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 0.02 का होल स्क्वायर कर दें अलग और 10 का स्क्वायर अलग, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है सब। तो ये सब यानी कि जो हर का जो पार्ट है सबको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सब के नीचे क्या आ जाएगा 100 यानी कि 100 आ गया, ठीक है। और ये चेंज हो जाएगा इसमें, तो इसको हम ऐसे तो भी कर सकते हैं ना, ये रूट में है हमारा। अब यहाँ पर देखो कितना है 0.02 का होल स्क्वायर प्लस
उसके बाद 0.22 का होल स्क्वायर प्लस 0.025 का होल स्क्वायर। अब बटा में हम ये वाला पार्ट लिखेंगे, ये वाला है ना, तो इसमें सब में 100 क्या होगा हमारा कॉमन है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा 1/100 ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे ये बचा 0.02 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरीके से यहाँ जाएगा 0.22 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा 0.025 का होल स्क्वायर। अब ये सबसे क्या होगा हमारा कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। अब यहाँ पे बचा क्या हमारा, ये रूट में हमारा बचता है 1/, इस तरीके से 1/100 ये बचा। इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100/1। अब देखो हम 100/1 का मतलब क्या हुआ 100 आया रूट में, तो 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 10। यही हमारा क्या होगा आंसर हो गया। ऑप्शन का है हमारा ये वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट। हमारा प्रश्न नंबर 3 इसमें दिया देखो ये रूट में है कितना है कि √5 2 है ना, और फिर बटा है √5 2, इसका हमें वर्गमूल जाता है। तो देखो हर कितना है √5 2 है, तो √5 2 है तो हम क्या करेंगे कि ऊपर नीचे √5 2 का गुणा कर देंगे। ये तो हमारा ऊपर वाला ये जो अंश है इसका भी रूट लगा है, और यहाँ पे हो जाएगा कि √5 2 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे उसी का √5 2 यहाँ हो गया। बटे में यहाँ पे है कि √5 2 इसमें हम गुणा कर देंगे कि √5 2 इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे ये हमारा ऊपर अंडर रूट है और ये √5 2 ये आ जाएगा कि √5 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और √5 2 और √5 2 जो फार्मूला हमें पता है कि a/b और a/b बराबर क्या होता है a² - b²। इस पर हम हल करेंगे जब इसको, ये हो जाएगा कि √5 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। यहाँ से देखो रूट स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारा बच्चा कितना √5 2 और नीचे यहाँ पे देखो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल कितना आ जाएगा 5 और ये 2 गुना कितना हो जाएगा 4। तो आया देखो √5 2 और 5 में से 4 निकाला 1 से जब हम डिवाइड करेंगे किसी भी संख्या में तो वही संख्या हमें मिलेगी, यानी कि √5 2। ऑप्शन कहाँ है √5 2 ये पी वाला, ये ऑप्शन हमारा क्या होगा एकदम। प्रश्न नंबर 4 है कि पी का कौन सा मान कितना है, पी बटा रूट में 540 है बराबर √240 बटा पी को संतुष्ट करेगा। सवाल इस तरीके से है, यह है पी बटा रूट में है 540 बराबर फिर है √240 बटा में हमें करना क्या है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो पी का पी में करेंगे तो 3 × पी हो जाएगा p², और यहाँ पे ये दोनों रूट में आ जाएगा कितना है 540 × 240। अब इसका आप स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकाल दो, आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए देखो ये कर सकते हैं हम इस 540 को 54 × 10 लिख दें और 240 को हम 24 × 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं p²। अब देखो 54 का हम अगर तोड़ें इसका अभाज्य गुणनखंड तो 6 9 में 54 यानी 6 × 9 × 10 हो जाएगा, और यहाँ पे हम करें तो 6 × 4 = 24 6 × 4 × 10 ये हो गया। तो देखो p² बराबर, अब यहाँ पे देखो जोड़ा हमारा किसका किसका बन रहा है 10 × 10 हो जा रहा है, और दूसरा हमारा 6 × 6 का बन रहा है, ये हो गया। अगला हमारा देखो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 4 है, तो 9 का अगर हम गुणनखंड निकालें तो 3 × 3 हो जाएगा, और 4 का निकालें तो 2 × 2 हो जाएगा। इस तरीके से आगे देखो सबका हम जोड़ा बना लेते हैं इस तरीके से, और हर जोड़े से हम एक एक नंबर ले लेंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा देखो 10 का जोड़े में से 1 लिया, 6 के जोड़े में से 1 लिया, 3 का जोड़ा में से 1 लिया और 2 के जोड़ा में से 1 लिया। यहाँ पे है ये क्या देखो p² बराबर लिया है, देखो p²। अब देखो 10 × 6 = 60 और 6 × 3 = 18 180, 18 × 36 यानी कितना आ जाएगा 360। तो p² बराबर 360। अब देखो काम हमें क्या करना है, यहाँ से आप स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या चढ़ा देते हैं रूट चढ़ा देंगे, या हमें स्क्वायर हटाने के लिए इसको किसमें करना पड़ेगा अंडर रूट। तो हम यहाँ पे देखिए अंडर रूट p², तो इधर भी हम करेंगे अंडर रूट 360। तो स्क्वायर पर रूट हमारा कैंसिल हुआ, कितना आया p, और इसको हम लिख सकते हैं देखो 36 × 10 ऐसे लिख लो। तो
तो t बराबर, अब 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 6 और दूसरा नंबर हमारा रूट में रहेगा 10, तो इसलिए p का मान जो आएगा 6√10। आंसर कहाँ है देखो सी, ये वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा एकदम करेक्ट होगा। यह है हमारा प्रश्न नंबर 5। इसमें दिया गया है देखो ये पूरा रूट में है कितना 473 प्लस, फिर इसके अंदर रूट में है 529, फिर देखो इसके अंदर ये रूट में है कितना 256, फिर इसके अंदर रूट में है 289। इस तरीके से इसका हमें क्या क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों अब इस 289 का वर्गमूल कितना जाएगा 17, और 256 का वर्गमूल कितना आता है 16, और 529 का वर्गमूल कितना आएगा 23। आप इसे निकालेंगे किसी भी मेथड से, है ना, प्राइम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा या भाज्य विधि द्वारा, है ना। मैंने इसकी वीडियो बनाई है वर्गन और वर्गमूल में, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाज्य विधि द्वारा किस तरीके से निकालते हैं। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे चर्चा कर दूँ थोड़ा सा, जैसे मान लो कि हमें 529 है ना इसका वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ पे हम जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये कितना आया है 29 में इकाई का अंक 9 है, तो हमें किस संख्या के वर्ग में इकाई का अंक 9 मिलेगा। तो आप कहेंगे कि सर 3 के और 7 के, है ना, 3 का हम वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 9, और 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49 इकाई का अंक 9 मिलेगा। अगला नंबर हमारा क्या है 5। अब ये 5 जो है किसके बीच आएगा, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 3 का वर्ग कितना होता है 9, यानी कि 4 और 9 के बीच में 5 आएगा। तो हमें हमेशा छोटा नंबर, तो दहाई का अंक हमारा हो जाएगा 2, तो हमें संख्या 23 हो सकती है या फिर 27 हो सकती है। इन दोनों का हम गुणा किया कितना मिला हमें 6, तो 6 से छोटा है ना 5, तो हमेशा हम क्या लेंगे छोटा नंबर लेंगे, यानी कि 23। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और एक तरीका ये भी है कि 529, अब ये भाग विधि है, यहाँ से आप जोड़ा बना लो, है ना। अब पहली बार में जब हम लेकर जाएंगे तो जिसमें का पहाड़ा पढ़ेंगे उतनी, जैसे 2 का पढ़ेंगे 2 बार, 3 का पढ़ेंगे तो 3 बार, यहाँ पे देखो 2 गुना के 4 2 बार जाएगा। यहाँ से हम 4 लिखे, 5 में से 4 निकाला, 1 बचा, और अगला जोड़ा हम निकाल ले, और यहाँ पर 2 हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 4। अब 4 का हम भाग लेके जाएगा 12 में, कितनी बार जाएगा 3 बार, 12। यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, और इसी 3 का इसमें क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 3 3 का 9 और 3 4 12, है ना, सब करके खत्म हो जाएगा। आंसर हमको मिल जाएगा कितना 23। तो ये तरीका है वर्गमूल निकालने का। तो अब देखिए जब हमने सबका वर्गमूल निकाला तो यहाँ पर हमें कितना है कि 473 है, और प्लस ये 23 मिला, प्लस 16 मिला है, और प्लस 17 मिला। अब सबको जब हम जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा √529, और 529 का वर्गमूल होता है कितना 23। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ऑप्शन बी हमारा क्या है एकदम करेक्ट। यह हमारा प्रश्न नंबर 6। इसमें दिया है कि यदि 5 4 1 6 और यहाँ पे एक स्टार है और 6 एक पूर्ण वर्ग है, तो इस स्टार का मान ज्ञात करेंगे। तो ऑप्शन है हमारे पास 9 है, 4 है, 6 है और 5 है। तो हम इस स्टार की जगह ऑप्शन रख करके देंगे। तो पहला ऑप्शन में हमारा ए है 9, तो 9 यहाँ पर रख दें। जब 9 रख देंगे तो हमारी संख्या बन जाएगी 5 4 1 6 और 9 और 6, ये संख्या बन जाती है। इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो वर्गमूल अगर पूरा पूरा आ जाता है ना, तब इसका मतलब होता है कि 9 ऑप्शन हमारा सही होगा। अगर नहीं आता है तो फिर हम 4 6 या 5 रख करके चेक करेंगे। तो वर्गमूल यहाँ पर हम निकालते हैं भाग विधि द्वारा, तो 54 1 6 और 9 6 का, इस तरीके से हम निकालते हैं। तो यहाँ से हम एक जोड़ा बना लेते हैं सबका। अब देखो यहाँ पे 54, तो 54 में हम लेकर के जाएंगे, तो जिस संख्या का हम पहाड़ा पढ़ेंगे उसको उतनी ही बार पढ़ना है। जैसे 2 का 2 बार, 3 का 3 बार, 4 का 4 बार, 5 का 5 बार, 6 का 6 बार, है। तो 6 36 कम है, 7 7 49, अभी भी कम है, 8 8 64, ज़्यादा हो जाएगा तो 7 7 49, यानी कि हम 7 को 7 बार लेकर जाएंगे, और यहाँ लिखेंगे 49। अब इसको घटा देते हैं, तो यहाँ 14 में से 9 निकाला, कितना बच्चा 5, और 4 में से 4 गया कुछ नहीं, और 7 हम यहाँ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14। अगला जोड़ा हम ये उतार देते हैं। अब जैसे आप भाग देखें उस तरीके से दीजिए, तो 14 गुना 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56 ज़्यादा है, 14 तिया 42, तो 3 यहाँ लिखा और 3 यहाँ लिखा। इसी 3 का हम इसमें क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं, तो 3 के लिखता 9 और 3 चौक 12 के 2 हाथ आए, 3 के 9 3 1 4, ये हो गया। अब देखो इससे उधार दिया 16, 16 में से 9 निकाला, कितना बचा 7, यहाँ बच्चा 0, इससे उधार लेगा क्या करता है 10 में से 2 निकाला 8, और यहाँ 4 में से 4 गया कुछ नहीं। अब 3 यहाँ जोड़ देंगे तो 3 3 6 हो जाएगा, और 4 और यानी कितना हुआ 146। अगला जोड़ा हमारा कितना 96। अब 14, अब मान लो हम 14 का पहाड़ा पढ़ते हैं 87 में, तो 14 6 84, 6 बार जाता है, 6 यहाँ लिखा और 6 यहाँ लिखा, उसी 6 का हम इसमें क्या कर दिया गुणा कर दिया। तो 6 36 के 6 3 आया, 6 36 3 39 के 9 फिर 3 आया, 6 चौका 24 3 27 के 7 2 आया, 6 का 9 6 2 8 पूरा आ गया ना। 6 में से 6 का कुछ नहीं, 9 में से 9, 7 में से 7, 8 में से 8। तो इसका मतलब ये हमारी जो संख्या है
ये कैसी है, पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इसका वर्गमूल जो आता है 736 आता है। तो जब हम 736 गुणे 736 करेंगे, इसका वर्ग निकालेंगे, तो हमें संख्या मिलेगी कितनी, 54, 16, 96। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन है, ए। इसी को रखने पर आया है 9, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 60 है, इसमें देखो दिया गया कि एक कक्षा में छात्रों ने 2809 रुपये की राशि दान की। प्रत्येक छात्र के पास कक्षा में छात्रों की संख्या के बराबर रुपये है, तो कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, अगर हम मान लेते हैं कक्षा में छात्रों की संख्या x है, ठीक है, तो कक्षा में छात्रों की संख्या के बराबर रुपये भी हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा x इंटू एक्स बराबर किसके आ रहा है, 2809 रुपये बच्चों ने क्या किया है, दान किया है। तो x का गुणा आप x में करेंगे तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया, 2809। स्क्वायर हटाइए, यहाँ पे रूट चढ़ा दीजिए, या फिर स्क्वायर हटाने के लिए हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर का रूट किया, तो हमने यहाँ भी किया 2809 का किया, यहाँ से स्क्वायर के रूट तो कैंसिल हो गया, हमें मिला x। अब देखो 2809 का हम वर्गमूल निकालते हैं, तो यहाँ पर एक संक्षिप्त विधि अपनाते हैं, तो यहाँ पे हम जोड़ा बना देते हैं। तो यहाँ पे देखो 9 में इकाई का अंक कितना है, 9। तो देखो अब हमें ये पता करना है कि किस संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 आएगा। तो हम कहेंगे कि अगर हम 3 का वर्ग कर दें तो हमें इकाई का अंक 9 मिलेगा, और 7 का वर्ग कर दें तो हमें इकाई का अंक 9 मिलेगा। तो ये जो हमारा 2809 है, इसके वर्गमूल में इकाई का अंक हमेशा 3 होगा या फिर 7 होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब दूसरा नंबर है हमारा क्या चीज़, 28। अब हम देखते हैं किस परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्गमूल संख्या के नज़दीक है। तो हम देखो कहेंगे कि देखो 5 का वर्ग कितना होता है, 25, और 6 का वर्ग कितना होता है, 36, यानी कि ये 25 और 36 के बीच में आएगा। तो हमेशा हमें छोटा नंबर लेना है, हम 5 ले लेते हैं, दहाई का अंक हमारा 5 आ जाएगा। अब संख्या हमारी 53 हो सकती है या फिर 57 हो सकती है। तो ये कैसे पता करेंगे, यही दोनों, ये जो 5 और 6 हैं इनका हम गुणा कर देते, 5 गुणे 6 कितना आता है, 30। अब इस 30 से छोटा है ना 28, तो हमें छोटा नंबर ले लेना है, यानी कि 53। तो 2809 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, 53, यानी x बराबर हमें मिलेगा 53, ठीक है। यानी कि छात्र कितने हैं, 53 छात्र हैं, और 53 रुपये हर छात्र ने इसमें योगदान किया, तब जाकर के राशि हमारी कितनी होती है, दान कितनी दी जाती है, 2809 रुपये। ऑप्शन कहाँ है, देखो डी, ये वाला ऑप्शन क्या है, एकदम करेक्ट, ठीक है। ये है हमारा प्रश्न नंबर 8। इसमें है कि √6 धन √10 माइनस का √28 माइनस √35, उसके बाद इनटू है √6 माइनस √10 धन √28 और √35 का मान क्या होगा। देखो सबसे पहले हम इसके पद को अरेंज करके, है ना, किसी सर्वसंख्या में फिट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हो गया √6, और इसके साथ ले लेते हैं √35, ये बन गया। तो उसके बाद देखो धन, अगला हम लिया कि √10, और उसके बाद यहाँ पे √21, ये एक बन गया। अब उसके बाद देखो दूसरा, इसी तरीके से हमने लिया कि √6 ये लिया, और माइनस में कितना है, √35, ये आ गया। उसके बाद माइनस लगा दो, फिर हम ले लेते हैं कि देखो √10 और माइनस का क्या हो जाएगा कि √27, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये हमारा, अगर हम इसको ए कर लें धन, इसको कर लें बी, ठीक है, ये हो जाएगा। इसी तरीके से इंटू, ये हमारा हो गया क्या चीज़, ए, और माइनस ये क्या है, बी, ये बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये हमें मिला। तो ए की जगह पे क्या है कि √6 और माइनस √35, इसका क्या हो गया, स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस बी की जगह पे क्या है कि √10 और माइनस √28, इसका हो गया स्क्वायर। अब दोनों को सॉल्व करते हैं, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको तो देते हैं, ये हो जाएगा तो √6 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2ab, तो 2, और a की जगह पे हो गया √6 और b की जगह पे हो गया √35, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह पे हो जाएगा कि
35 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से इसको हम तोड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा कि √10 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुणे ए की जगह पे √10 और बी की जगह पे क्या हो जाएगा तो √28 और प्लस बी स्क्वायर की जगह √21 का होल स्क्वायर। इस तरीके से अब देखो ये स्क्वायर पे रूट हटा, कितना बचा 6 माइनस 35 और 6 का हम गुणा करेंगे तो रूट में कितना आ जाएगा 210, ये मिला। और प्लस यहाँ पे देखो स्क्वायर से ये 35, यहाँ रूट हट गया कितना आया 35। इसी तरीके से हम इधर करें तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना आ जाएगा 10 माइनस, अब ये देखो 2 है और 10 और 21 का हम गुणा कर दें तो रूट में हमें मिलेगा 210 और धन। अब देखो यहाँ स्क्वायर से ये रूट कैंसिल तो कितना मिलेगा 21। तो यहाँ पे देखो ये 35 और 6 तो कितना हो जाता है 41 माइनस 2 और रूट में 210। अब देखो यहाँ पे अगर हम करें तो ये हमारा 21 और ये 10 कितना हो जाएगा 31, है ना। और ये माइनस और प्लस कितना आ जाएगा माइनस 31 आ गया, और ये माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस 2√10। जब हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस का 2√10 और माइनस का 2√10 और प्लस का 2√10, ये दोनों कैंसिल हो गए। बच्चा क्या है देखो 41 माइनस का 31, तो 41 में से 31 निकाल देंगे कितना बचेगा 10, यही आंसर होगा। ऑप्शन क्या है देखो डी, ये वाला ऑप्शन क्या है हमारा एकदम करेक्ट। देखिए ये हमारा प्रश्न नंबर 10, इसमें कहा गया है कि 4 अंकों की वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। तो देखो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, कैसे आप निकालेंगे पता होगा आपको। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या तो पता है, अगर ना पता हो तो 1 बढ़ा, अब 4 हमसे पूछा है तो इससे 1 कम यानी कि 3 0 बढ़ा, ये हमारी 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है। अब इसमें पूछा है कि पूर्ण वर्ग, तो अब ये जो हमारा 1000 है इसका हम वर्गमूल निकालें। यहाँ पे भाग विधि अपनाते हैं, इधर से जोड़ा बनाए इधर से जोड़ा। पहली बार में हम जिस भी संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे उतनी ही बार पढ़ेंगे। तो 3 का 3 बार, 4 का 4 बार, 2 का 2 बार, इस तरीके से। तो 2 दूना 4 का में 3 3 का 9, है ना, क्योंकि 4 चौक का 16 हो जाता है, 3 3 का 9 किया, 10 में से 9 निकाला एक बच्चा, अगला ये जोड़ा हम यहाँ पे उतार देते हैं। अब 3 यहाँ हम जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 6। अब देखो 6 के भी 12 ज़्यादा जा रहा है तो एक बार देख जाएंगे, तो 6 का 9 6, यहाँ पे 1 लिखा, तो 1 का गुणा करेंगे तो 1 का 9 में 1 6 का 6। अब यहाँ पे हमें बच रहा है 10 में से 1 निकाला, कितना बचा 9, और यहाँ 9 में से 6 निकाला 3, यानी 39 शेष बच रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो हमारा 1000 है वो 31 के स्क्वायर से क्या है बड़ा है। अब एक बार हम बढ़ा करके ले जाएँ, इसी 1000 को हम एक बार ऐसे कर रहे, तो पहले 3 बार लेके जाएंगे, है ना। तो 3 तरीक का कितना हो जाता है 9, 10 में से 9 निकाला 1 बचा, अगला जोड़ा 3 यहाँ पे हमने जोड़ दिया तो कितना आ जाता है 6। अब एक बार हम लेके गए थे तो 2 बार लेके चले गए, तो देखो 2 दूना कितना हो गया 4 और 2 6 कितना होता है 12। अब ये ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा ये जो हमारा 1000 है ये 31 के स्क्वायर से बड़ा है और 32 के स्क्वायर से छोटा है ना। तो अब यहाँ पे हम 124 और 100 का अंतर निकालते हैं तो कितना आता है 24। इसी 24 को हम 1000 में जोड़ देंगे, 1000 प्लस 24 बराबर कितना आया 1024, यानी कि यही 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। ऑप्शन कहाँ है देखो, ये वाला ऑप्शन क्या है हमारा एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 11। इसमें दिया है देखो रूट में है 20.2 गुणे 4 बटा, यहाँ पे दिया है देखो रूट में है 0.25 और गुणे फिर रूट में है 20.2। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखो यहाँ 4 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा 2 और रूट में ये हमारा रहेगा 20.2। ठीक है, अब ये 0.25, अब इसका वर्गमूल यानी कि 25 का वर्गमूल कितना आता है 5 और ये 0.25 है। तो एक चीज़ आप यहाँ पर समझ लीजिए कि 0.25 यहाँ पे जोड़ा बनाते हैं तो हमें एक पड़ी रेखा मिलती है। तो इसका मतलब ये होगा कि दशमलव के बाद एक अंक होगा। अगर 25 का वर्गमूल कितना आता है 5 और हम दशमलव के बाद एक अंक लेंगे यानी 0.5 आएगा। तो इसका आ जाएगा कि 0.5 और रूट में है हमारा 20.2, ये तो दोनों खत्म हो गया।
बच्चा कितना 2/0.5, यहाँ से दशमलव हटाए ऊपर एक जीरो बना दिए तो कितना आ गया 20/5, तो 5 चौको 20, यानी कितना आ रहा है 4। ऑप्शन कहाँ है देखो डी, ये वाला ऑप्शन क्या होगा एकदम करेक्ट है। प्रश्न नंबर 12 इसमें देखो दिया है कि क्या है कि x बराबर देखो कितना है रूट में 64, ये दिया है कि x इज इक्वल टू रूट में 64 है प्लस फिर रूट में 121 है फिर माइनस रूट कितना है 169 है, तो एक्स स्क्वायर करना हमें क्या निकालना है एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो देखो अब 64 किसका है 8 अट्ठा 64, 64 का वर्गमूल 8 आएगा और 121 का वर्गमूल 11 आएगा और 169 का वर्गमूल कितना आता है 13, 11 और 18 कितना हो गया 19 माइनस 13, तो कितना आया 6, यानी कि x बराबर हमें 6 निकालना क्या है एक्स स्क्वायर, तो हम इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और 6 कितना होगा 36। कहाँ पे है देखो सी, ये वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें दिया गया है क्या चीज़ है कि 0.000 इस तरीके से 441 इसका क्या करना है वर्गमूल करना है। तो हमें पता है ये जो हमारा 441 है इसका वर्गमूल कितना होता है 21 होता है, ये हम जानते हैं ठीक है। 21 का स्क्वायर बराबर आएगा 441, इतना तो पता होना चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब देखो यहाँ से हम जोड़ा बना लें तो ये एक बना ये दो और ये, यानी कि 3 पड़ी रेखा कितनी पड़ी रेखा 3, इसका मतलब ये हुआ कि दशमलव के बाद कई अंक होंगे 3 अंक होंगे। ऑप्शन देखिए यहाँ पर देखो दशमलव के बाद 2 अंक है ये तो छट जाएगा, तो यहाँ पे देखो दशमलव के बाद कई अंक 4 अंक है इसको भी हटा दो, यहाँ दशमलव के बाद कई अंक 5 अंक है इसको हटा दो, तो ऑप्शन एक ही तो बचता है कि दशमलव के बाद कितना है 3 अंक है, यानी कि इसका वर्गमूल आएगा 0.02 यही है। और बी वाला अब आगे देखो, अब यहाँ पे एक सवाल इसमें जो बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को है ना, जानते सब है लेकिन कन्फ्यूज हो जाते हैं। 25 का वर्गमूल होगा, अब ऑप्शन देख कर कन्फ्यूज नहीं होना, 5 है धन 5 है ऋण 5 है और धन ऋण 5 है। तो देखो इस 25 का वर्गमूल तो कितना आता है 5 25 25, अब यहाँ पर किस में आएगा धन में आएगा या ऋण में आएगा, ये जान लो कि हमेशा ही कैसा होगा धनात्मक। जब भी हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो वो हमेशा क्या आता है धनात्मक आएगा ठीक है। लेकिन अगर यहीं हमें ये दिया रहता कि एक्स स्क्वायर बराबर 25 दिया रहे तो एक्स का मान जो हम निकालेंगे स्क्वायर हटाया यहाँ पे हमने करण चढ़ा देते हैं, अब एक्स का मान हमारा आएगा 5 बचे 25 यानी कि प्लस माइनस 5 आएगा ठीक है। क्यों एक्स के सापेक्ष हम दोनों लेंगे। अब देखो अगर हम इस एक्स की वैल्यू क्या है प्लस माइनस का, इसको हम यहाँ पर करते हैं, अगर हम एक्स की जगह पे प्लस का 5 रखते हैं तो ये 5 का स्क्वायर तो कितना होगा 5 गुणे 5 यानी कि 25 आएगा ठीक है। अब अगर हम यही माइनस का रख दें 5 तो माइनस 5 का स्क्वायर होगा, तो ये बराबर आएगा माइनस का 5 गुणे माइनस का 5, तो 5 से कितना हो गया 25 माइनस माइनस प्लस, तो ये संतुष्ट कर रहा है ना इस वैल्यू को जो है एक्स स्क्वायर बराबर 25, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो रही है, प्लस रखने पर प्लस का 5 और माइनस का 5। तो ये चीज़ हमको याद रखना है, जब भी किसी नंबर का वर्गमूल दिया हो तो वो हमेशा 5 आएगा ठीक है, वो हमेशा धनात्मक होगा। लेकिन अगर x के सापेक्ष हमें निकालना है तो वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, प्लस माइनस दोनों होगा। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि एक्स स्क्वायर बराबर 25 दिया है तो x की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस 5 आएगी, लेकिन 25 का वर्गमूल हमेशा प्लस 5 होगा धनात्मक होगा। ऑप्शन कहाँ है यहाँ ऑप्शन क्या होगा हमारा सही होगा। यह है हमारा प्रश्न नंबर 15, यह है 0.441 बटा कितना है 0.000169 इस तरीके से। अब इसका हमें क्या याद करना है मान याद करना है। तो देखो 441 का वर्ग कितना आएगा 21 ये होगा। अब अगर हम इसका जोड़ा बना देते एक इधर एक जोड़ा बनेगा एक ये बच रहा है, यानी कि 2 पड़ी पाई मिल रही है। जब 2 पड़ी पाई मिलने का मतलब ये हुआ कि दशमलव के बाद कितने अंक होंगे 2 अंक है, तो ये आएगा हमारा 0.21 बटा। अब यहाँ पे देखो ये जोड़ा और फिर ये बच रहा है, यानी कि 3 पड़ी पाई मिल रही है। इसका मतलब ये होगा कि दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे 3 अंक आएंगे। 169 का वर्गमूल होता है 13 और दशमलव के बाद हमें 3 अंक लेना है तो एक 0 बढ़ा करके हम 13 लिख लिया, ये हो गया। अब देखो यहाँ से अगर हम दशमलव हटाएं तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो इधर हम 2 0 बढ़ाएंगे ठीक,
और यहाँ से दशमलव हटाएं तो दशमलव के बाद 3 अंक था, तो यहाँ पे हम 3 जीरो लगाएंगे। तो देखो बस अब क्या करना है हमें, यहाँ 23 के बाद कितना जीरो है, 3 जीरो, और यहाँ बेटा 13 के बाद क्या जीरो है, 2 जीरो। इस 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, मिला हमें क्या, 210/13। बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। है कहाँ पे, ऑप्शन सी। ये ऑप्शन क्या होगा हमारा एकदम करेक्ट होगा। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने वर्ग और वर्गमूल यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से संबंधित 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में हल किया है। ठीक है, अब इसके आगे जो भी और प्रश्न होंगे वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ये वीडियो जो है आपके सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ना, SSC हो, रेलवे हो, ठीक है, UPSI हो, किसी के लिए हो, सबके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे है ना, और आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो बस आपके लिए इतना, मिलते हैं।